सो आइए दोस्तों, आज आपको बताता हूँ कि जो मैं बहुत दिनों पहले सोच रहा था कि एक पीसी बिल्ड किया जाए। तो मैंने पीसी बिल्ड करने के लिए उसके सभी स्पेक्स को देखा। तो मैं राइजन 9 AMD का जो प्रोसेसर है, एक राइजन 9 995X वो सोचा लेने के लिए। तो उसका प्राइस जो है इंडिया में 60,000 था, और RTX 5070 Ti सोचा तो उसका जो प्राइस है वो इंडिया में 85,000 से लेकर 1 लाख तक है। तो टोटल मैंने अपना पीसी मतलब कॉस्ट देखा तो 2 लाख के करीब आ रहा था, मतलब 2,15,000 या 2 लाख के करीब। तो वही जो है मैं पीसी फिर मैंने रिसर्च किया, जिमिनी पे फिर सर्च किया कि यही पीसी मैं अगर बिल्ड करता हूँ चाइना या यूएस में, तो इसका प्राइस सुन के आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जो चाइना में जो इसका प्राइस था वो करीब 1 लाख के करीब था। सोचिए, 1,10,000 या ऐसा कुछ था। और यूएस में जो था वो 1,40,000 था। तो आखिर यहाँ इंडिया में ही ये सब प्राइस इतनी महंगे क्यों है? आपको इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हम लोग अगर कार भी खरीदते हैं तो अगर हम लोग को 32 लाख की पड़ रही है, तो वो अमेरिका या चाइना में वो करीब 20 लाख की होगी। सोचिए इतना मेजर डिफरेंस। हम लोग मतलब इतना ज़्यादा हम लोग पे क्यों करते हैं? अभी कई सारे आम आदमी लोगों को ये सब चीज़ें पता ही नहीं होगी कि यूएस में ये सब चीज़ों का प्राइस कम है। क्योंकि जो यहाँ पे जो टैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा है यूएस और चाइना के कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ों में। तो कई सारी जो बाहर वाली कंट्री होती है उस पर तो एग्जैक्ट 100% टैक्स होता है। जैसे टेस्ला है, अगर वो अमेरिका में 35 लाख की बिक रही है, तो यहाँ पे करीब 70 लाख की बिकेगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 100% किसी किसी फॉरेन कंट्री की जो चीज़ें होती है उस पर 100% लेती है टैक्स। और टैक्स की वजह से ही ये होता है। और सबसे बड़ा मेन रीज़न तो ये है कि जो चीज़ें हैं वो इंडिया में कुछ भी नहीं मतलब बनती है। बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम चीज़ें बनती है। लेकिन अभी भी ग्रोथ हो रही है, पहले से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ी है। तो इंडिया में कई सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं। जैसे अगर कोई भी चीज़ है, अगर वो यहाँ पे बनेगी तो यहीं पे मतलब ट्रांसपोर्ट का कोई भी खर्चा नहीं आएगा, डायरेक्ट यहीं से तुरंत बिक जाएगा, जब मन चाहे तब अवेलेबल है। तो अगर यही यूएस पे बनेगी तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, टाइम लगेगा, हर एक चीज़ का समस्या। तो इसी वजह से उस पर पैसा लग जाता है। और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ड्यूटी लगेगा, मतलब कि टैक्स वगैरह, अलग अलग कंट्री का एक्सचेंज, इन सभी चीज़ों में भी और भी टैक्स लग जाता है। तो मिलकर सब चीज़ें महंगी हो जाती है। तो आप कुछ भी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, देर इज़ अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि अगर आप 100 चीज़ें खरीदेंगे, 100 में से 40 या 50 चीज़ें तो मेड इन चाइना ही होंगी। तो सब चीज़ें चाइना में बिल्ड होती है, तो वहीं इसी कारण से वहाँ पे सब चीज़ें सस्ती मिलती हैं। यही मेन रीज़न है।